नमस्ते दर्शकों, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब बहुत अच्छे हैं और स्वस्थ हैं। आज हम जो आप लोगों को दिखाने वाले हैं ये इस ब्लॉग में, वो बहुत ही खूबसूरत एक जगह के बारे में होगा। और मैं कह सकती हूँ ये हर ट्रैवल जो लवर है उसके लिए एक सपने जैसा है। तो नाम है नथुला पास, जो कि सिक्किम में है। इतिहास के हिसाब से इतना खूबसूरत ये नज़ारे होते हैं। और ये जो जगह है, ज़िंदगी में मैं कहूँगी हर एक इंसान को एक बार लाइफ में एक बार तो इसे फ़ील करना चाहिए, इसको देखना चाहिए। और हो सके तो एकदम ऊंचाई तक जाए और इसका जो है जो फीलिंग है वो आप फील करके आइए, एक्सपीरियंस करके आइए। और सच मानिए आप लोग निराश नहीं होंगे, एकदम भी निराश नहीं होने वाले। जो आप जाके देखोगे या आज मैं जो आप लोगों को दिखाना चाहूँगी। तो नथुला पास के बारे में कुछ बात बता देते हैं। तो नथुला पास एक्चुअली 14,000 फीट ऊंचाई पर है। और ये भारत और चीन का एक कनेक्टिंग रूट है। बॉर्डर आप बोल सकते हो, चीन और इंडिया का बॉर्डर है। गैंगटॉक से नथुला तक का सफ़र करीब 54 किलोमीटर का है। और रास्ते के नज़ारे कुछ ऐसे हैं जो एक बार देख लेना तो वो भूल नहीं सकता। बट हाँ, यहाँ पे जाने से पहले आपको स्पेशल परमिशन की ज़रूरत होती है हर एक जगह के लिए। और लगभग हम लोगों ने 3 परमिशन लिए थे 3 जगहों के लिए, ठीक है। तो बहुत सारे इसके रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा ये एक बॉर्डर एरिया है जो कि भारत और चीन के बीच में है। तो इसलिए यहाँ का सिक्योरिटी लेवल बहुत ही हाई लेवल का होता है। और बहुत ही ध्यान से हम लोग इस यात्रा पर जा सकते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देख लिया, पहले वाला जो परमिट है वो चेक कर लिया था चेक पोस्ट के अंदर। एक तो आपका उधर जाने का होता है, फिर लोकल जो पुलिस स्टेशन है उधर हम लोगों ने चेक इन किया था कि वी आर गोइंग थ्रू, ठीक है। तो और एक जो बात हम लोगों को और पता चली, जो हमारे ड्राइवर थे उन्होंने हमसे ये कहा कि ये चीन और भारत का युद्ध बहुत साल पहले अराउंड 1962 शायद ऐसा कुछ है, तो उसके बाद ये बंद हो गया था। अब भी 2006 से फिर से इसको खोल दिया गया है। और ये बहुत ही एक सेंसिटिव और बहुत ही एक इमोशनल एक जगह है, सेंसिटिव एक जगह है हर आर्मी पर्सन के लिए। बिकॉज़ यहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है। उस हिसाब से यहाँ टाइमिंग्स का भी बहुत ध्यान रखा जाता है। जैसे नथुला पास अगर आप बॉर्डर जो गेट है उस तरफ अगर जाना चाहो तो उसका एक टाइमिंग है, जो हम लोगों को पता चला कि 12 से अराउंड 2, ठीक है। 12 साढ़े 11 12 कुछ ऐसा होगा, तो अराउंड 2 बजे तक, दोपहर के 2 बजे तक होता है। पर हम लोग, मेरा एक्सपीरियंस जो बोलता है वो कि है हम लोग जब 1 बजे चढ़ के उतर आए थे, 1 बजे अराउंड 1 बजे हम लोग चढ़े थे। चढ़ने के लिए हम लोगों को हाफ एन आवर लगा था, क्योंकि बहुत ही ऊंचाई पे है और रास्ता बहुत ही अलग टाइप का है। जो पहाड़ का सीढ़ियाँ है वो चढ़ के जाना पड़ता है। और अगर आप इतने ऊंचाई पे हो तो आपका जो ऑक्सीजन लेवल है वो कम हो जाता है। जो कि वैसे भी हम लोगों ने ऑक्सीजन जो एक सिलेंडर है वो अपने पास रखा था फॉर इमरजेंसी, क्योंकि ठंड बहुत थी और हवा इतनी आती है ऊंचाई पे कि आपको पता नहीं होता है कि आपका शरीर कैसे रिएक्ट करे।
तो इसलिए इमरजेंसी के लिए हम लोगों ने कर्पूर, विक्स और जो ऑक्सीजन सिलेंडर है वो साथ में गाड़ी में ही रखा था। तो चलिए, जो मैं कहने वाली थी कि ये जगह लगभग 44 साल बाद खुली है 2006 में, और चीन और भारत का ये बॉर्डर है, तो इसलिए बहुत ही इसको सेंसिटिविटी के साथ इसको खोला जाता है और टाइमली बंद भी कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ आने के बाद ना आपको कुछ कुछ जगह जैसे छांगू लेक हो गया, बाबा का मंदिर हो गया, बाबा का मंदिर मतलब कि बाबा हरभजन सिंह का मंदिर, उसके बारे में भी एक अलग स्टोरी है, तो उसके बारे में मैं बाद में आपको बताऊंगी। तो उसके पहले तो मैं बता देती हूँ, जाते वक्त आपको छांगू लेक तो दिख जाएगा, बट मेरे हिसाब से अगर वेदर कुछ ऐसा है कि बर्फ़बारी हो रही है और वेदर ऐसा एकदम क्लाउड इतना क्लाउडी हो गया था हम लोग जब जा रहे थे ऊपर की तरफ, और बर्फ़बारी होना मतलब रात को हुआ था, तो आप देख सकते हो कि रास्ते पे बर्फ़ हो चुकी थी एकदम, एक लेयर का चादर तो हो ही गया था, और खाई तो दिख ही नहीं रही थी, कोई पहाड़ नहीं दिख रहा था। जब तक हम लोग नीचे की तरफ थे तब तक तो सब कुछ क्लियर था। जितना हम ऊपर जा रहे थे तब बर्फ़बारी हो रही थी थोड़ी थोड़ी, और यहाँ आप देख सकते हो एक लेयर चादर की तो बिछ चुकी थी मतलब बर्फ़ की। ठीक है, तो जाते वक्त हमको ठंड तो बहुत लग रही थी, पर मज़ा भी उतना आ रहा था, बिकॉज़ लाइफ टाइम अगर मैं एक्सपीरियंस का बात कहूँ तो ये मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। मैं इतना मैच्योर्ड एज पे आने के बाद मैं पहली बार ऐसे एक जगह पे जा रही हूँ, बर्फ़ देख रही हूँ, ये कर रही हूँ, तो अलग एक एक एक्सपीरियंस, एक फीलिंग्स कुछ अलग होता है। बहुत मज़ेदार भी लग रहा था, चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़, इतना खूबसूरत मैंने लाइफ में शायद ही कहीं पे भी देखा हो ऐसा नज़ारा। तो हम लोगों को पहले तो हम लोगों ने सोचा था कि 2-3 लेयर पहन के ही घर से निकलेंगे, बट उधर जाने के बाद समझ में आया कि उससे नहीं होगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे जो जैकेट्स भाड़े पे मिलते हैं वहाँ से हम लोगों ने भाड़ा ले लिया था, जो पर जैकेट आपका लगभग 200 ऐसा कुछ लिया था उन लोगों ने, मुझे इतना याद नहीं आ रहा भाड़ा था। और ग्लव्स जो कि है, ग्लव्स आपको ख़रीदना पड़ेगा, यहाँ पे भाड़ा नहीं मिला था। अब दूसरी जगह मुझे नहीं पता, यहाँ पे उन लोगों ने ग्लव्स हमको भाड़े पे नहीं दिया था, हम लोगों को ख़रीदना पड़ा था। और जाते वक्त भूख भी बहुत लगी थी, बिकॉज़ हम लोग सुबह के 6 बजे निकले थे और 5:30-6 बजे अराउंड हम लोग निकले थे, और बहुत भूख लग रही थी। हम लोग ने सिर्फ कुछ भी नहीं खाया था, सिर्फ पानी पी के हम लोग निकले थे। तो आप देख सकते हो मेरा नाक मुंह पूरा लाल हो गया था, क्योंकि इतना चिल्ड एक जो हवा है वो आ रही थी। तो थोड़ी सी दिक्कत उधर ही से स्टार्ट हो गई थी, बट गाड़ी के अंदर इट वाज कोजी, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। ये जो जैकेट पहनने के बाद थोड़ा आराम मिल रहा था। तो और अचानक से जब हम कुछ और दूर गए और ऊपर गए, नथुला के करीब पहुंच ही गए थे, पास के करीब जो गेट है उसके करीब थे, तब हम लोगों ने देखा जितने भी बादल थे ना वो नीचे की तरफ थे और ऊपर की तरफ कुछ भी नहीं, एकदम क्लियर। आप देख सकते हो, अगर आप ध्यान से ये वीडियो देखो तो आप देखोगे कि नीचे की तरफ कितने बादल है, एकदम घने बादल जो है वो नीचे की तरफ चले गए थे, और ऊपर की तरफ बहुत ही क्लियर स्काई था और धूप निकली हुई थी। मुझे तो कोई अंदाज़ा भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। हम लोग हमेशा सोचते हैं कि ऊपर की तरफ भी वैसा ही होता है, जैसे हम लोग नीचे से ऊपर जब देखते हैं, जब बादल होती है, ये कुछ होता है, तब समझ में आता है कि ऊपर की तरफ भी वैसा होगा, बट नहीं। मतलब क्लाइमेट एक ऐसी चीज़ है। तो हम लोग नथुला
के उधर उतर गए थे। थोड़ा सा चल के जाना पड़ता है पार्किंग के यहाँ से, बिकॉज़ बहुत लोग होते हैं वहाँ पे और बहुत जल्दी मची रहती है सबको। हम लोगों ने इसलिए सीढ़ियों से ना जाके बाहर एक रूट है उससे जाने का सोचा, और मेरे लिए उतना प्रॉब्लम नहीं हो रहा था, मेरी और मम्मी के लिए उतना प्रॉब्लम नहीं हो रहा था। थोड़ा थोड़ा तो सांस ऑफ कोर्स फूल रहा था, बट सागर को कुछ एक मिनट के लिए जो ऑक्सीजन सिलेंडर है वो यूज़ करना पड़ गया था। फ्रीजिंग कोल्ड, क्योंकि ऊपर जब हम लोग उतरने जा रहे हैं ना, तो जैसे मैंने कहा ठंड जैसी थी, और साथ ही में जो हवा थी वो आपका ऑक्सीजन लेवल थोड़ा कम कर देता है जो लोग अचानक से ऊपर जाते हैं। तो हम लोग नथुला के जो पास जो गेट है वहाँ आ गए थे। यहाँ पे मैं फिर से बता दूँ, यहाँ का जो घुमाया था कैमरा फॉर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स घुमाया था, बिकॉज़ जो लोग भी वहाँ व्लॉग कर रहे थे, वीडियो कर रहे थे, उनका फ़ोन छीन के वो कर देते, डिलीट करवा देते हैं, बिकॉज़ यहाँ पे फ़ोन यूज़ करना बिल्कुल इल्लीगल है। बट मतलब एकदम पास जाके, ठीक है, गेट के पास जाके वहाँ पे आप नहीं कर सकते। मैंने थोड़े दूर जाके वो पूरा एरिया मैंने कुछ सेकंड के लिए लिया था, तो इसलिए वो दिखा पाई थी आप लोगों को। ओके, मैं कुछ और टिप्स दे देती हूँ आप लोगों को जो अभी फ़िलहाल आने की सोच रहे हैं या नेक्स्ट ईयर विंटर्स में आने की सोच रहे हैं, तो उनके लिए भी ये ईज़ियर हो कि कहाँ से परमिशन लेना है। जो परमिट ज़रूरी है, लेना ही पड़ेगा, बिना परमिट के आप यहाँ नहीं जा सकते। इसे आप गैंगटॉक के किसी भी रजिस्टर्ड टूर ऑपरेटर से ले सकते हो, ठीक है। किसी भी टूर ट्रैवलर जो भी है उनके पास से ये जो परमिशन है वो या तो आप अप्लाई कर दीजिए, आपके ड्राइवर ये सब कुछ अरेंजमेंट कर देंगे, या अगर आप अपने से जाना चाहते हो तो उनके साथ कांटेक्ट कीजिए, वो आप लोगों को सब कुछ जानकारी दे देंगे। और रही गर्म कपड़े के बाद, वो तो ऑब्वियसली मैंने बता दिया, अगर आपका जो कपड़ा है वो आपको सूट नहीं कर रहा है, जो 3-4 लेयर आप पहन के जा रहे हो, तो आप वहाँ से भाड़े पे ले सकते हो। और हो गया ऊपर की जब तरफ हम लोग चल के जाते हैं ना, तब आपको धीरे धीरे चलना है। और ऑफ़ कोर्स जो मैंने कहा, अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम होती है या आपको पता है कि आपको अस्थमा का प्रॉब्लम है या कुछ भी शरीर में कोई भी प्रॉब्लम है या हो सकती है, तो एक इमरजेंसी के लिए आप ऑक्सीजन सिलेंडर ख़रीद लीजिएगा। हमसे तो करीब 500 रुपये लिया था ऑक्सीजन सिलेंडर का, छोटा वाला एक। इसके बाद आप लोगों ने देखा होगा कि एक जगह बैठ के हम लोग स्नैक्स वगैरह खा रहे, कॉफ़ी खा रहे, वो हम लोग चले गए थे जो बाबा हरभजन सिंह मंदिर है वहाँ पे चले गए थे, जो एक ऐसे सिपाही थे जिसका अभी भी मान्यता है कि उनकी जो आत्मा है वो आज भी इस वक्त भी उस बॉर्डर की रक्षा करते हैं। और जब हम लोग मंदिर के अंदर गए थे, वैसे तो फ़ोटोग्राफ़ी अलाउड नहीं था, इसलिए सिर्फ बाहर का जो पोर्शन है वो मैंने कैप्चर करने की कोशिश की। बट अंदर की तरफ लोग जाके हम देख पा रहे हैं कि अभी भी रिसेंट जो फाइल्स वगैरह है, जो प्रॉब्लम्स है, वो अभी भी यहाँ के लोग जो आर्मी पर्सन्स है, डिफेंस के लोग हैं, वो जाके जो प्रॉब्लम है वो फाइल में लिख के दे देते हैं, या जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो पेपर वर्क वहाँ पे रख के जाते हैं। और ये देखा गया है कि उन्होंने उन चीज़ों का रिप्लाई भी किया है। बट छांगू लेक हम लोग अच्छे से नहीं देख पाए थे, बिकॉज़ पूरा बादल छा गया था, जैसे आप लोगों ने देखा। बट ये जो पहाड़ों की चोटियाँ हैं, ये बर्फ़ है, ये भूलने लायक नहीं है। ज़िंदगी का सबसे यादगार और बहुत ही खूबसूरत ट्रैवल था मेरे ये ज़िंदगी का।
और बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।